इंडिया 9 न्यूज और स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे खास प्रोग्राम जो कि लोकसभा चुनाव पर आधारित है। जी हां, लोकसभा चुनावों की उल्टी गिनती की शुरुआत हो गई है और उत्तर प्रदेश में जबरदस्त दंगल का कहीं ना कहीं दौर देखा जा रहा है। सपा बसपा का गठबंधन तो वहीं से बीच सवर्णों को जो आरक्षण दिया गया है आर्थिक आधार पर, जो गरीब जो सवर्ण है उनको 10% का जो आरक्षण मोदी सरकार की तरफ से दिया गया उस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। हालांकि किसी भी पार्टी ने इसकी खिलाफत नहीं की है क्योंकि सबको पता है कि अगर खिलाफत करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक भी हाशिए पर आ जाएगा। और इसमें आपको मैं थोड़ी सी जानकारी अभी दे दूं कि राज्यसभा में बिल के पक्ष में 165 और विरोध में 7 वोट पड़े हैं और लोकसभा में 323 वोट पक्ष में पड़े हैं जबकि 3 खिलाफ में पड़े हैं। यानी कुल मिलाकर सभी पार्टियों ने मोदी सरकार के इस बिल का समर्थन किया है। और ऐसे में हालांकि सभी ये पार्टियां कह रही कि चुनाव से ऐन वक्त पहले मोदी सरकार ने ऐसा फैसला कहीं ना कहीं चुनावी स्टंट उनका करार दिया गया है। लेकिन फिलहाल उनके इसी फैसले पर उनकी जो सहयोगी है अपना दल की मुखिया अनुप्रिया पटेल जो कि मिर्जापुर से सांसद है, अब उन्होंने हुंकार भरी है। हालांकि उन्होंने कहा है कि अंत भला तो सब भला, यह अनुप्रिया पटेल का कहना है। लेकिन कुल मिलाकर अनुप्रिया पटेल के जो तीखे तेवर सामने आ रहे, उन्होंने कहा है कि क्या प्राइवेट सेक्टर और न्यायपालिका में मोदी सरकार आरक्षण देगी। उन्होंने ये भी कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर भी उन्होंने बात कही है कि मध्य प्रदेश में 18% आरक्षण दिया जा रहा है ओबीसी को, जबकि इसकी सीमा निर्धारित की गई है 27%। यानी आरक्षण को लेकर भी अब जंग जो है शुरू हो रही है। और इसी बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि अखिलेश और मायावती अनुप्रिया को अपने खेमे में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वजह अभी सिर्फ साफ नहीं हो पा रही क्योंकि भी भूल भुलैया की कंडीशन चल रही है उत्तर प्रदेश में कि अनुप्रिया एनडीए के साथ रहेंगी या फिर नहीं रहेंगी। और इसी बीच उनकी मां कृष्णा पटेल और उनकी बहन पल्लवी पटेल ने भी कहीं ना कहीं साफ संकेत दे दिए कि भाई तुम मोदी सरकार से जो है किनारा कर सकती हो लेकिन हम मोदी और योगी दोनों के साथ। इसी बीच ओम प्रकाश राजभर का जिक्र करूंगी कि उन्होंने साफ साफ अनुप्रिया पटेल को यह कह दिया है कि अगर आपकी नहीं बनती तो आप हमारे साथ आ जाए। यानी कि देखिए किस तरह से राजनीति का पूरा वर्चस्व, पूरा दंगल अभी से सियासत या साथ कह लीजिए बिछनी शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश में और बहुत मुश्किल में ला सकती है बीजेपी को अनुप्रिया पटेल। और जिस तरह से आरक्षण को लेकर अब कहीं ना कहीं दाव खेला है, जाहिर सी बात है ये मोदी सरकार के लिए आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। खैर अभी देखते हैं कि अनुप्रिया पटेल और राजभर की जो आफत पैदा कर रहे हैं बीजेपी के लिए उसका क्या परिणाम होगा। अखिलेश और मायावती की जो नजरें हैं उसका क्या हश्र होगा। वहीं उनकी माँ यानी अनुप्रिया पटेल की माँ कृष्णा पटेल का जो स्टैंड आया है मोदी सरकार के लिए उस पर अब अनुप्रिया पटेल क्या एक्शन लेती हैं। सभी मुद्दों, इन सभी सवालों के जवाब देंगे एडिटोरियल हेड एडविन अमन सर, आपका बहुत स्वागत है। अनुप्रिया पटेल और उनकी मां कृष्णा पटेल को लेकर सबसे पहले बात करते हैं। दोनों मां बेटी के बीच काफी जंग हुई थी रोहनिया सीट को लेकर। 2017 में विधानसभा चुनाव हो या 2014 में लोकसभा चुनाव हो, कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में दोनों ही लोगों के बीच में काफी रसाकशी देखी गई थी। अब ऐसे में कृष्णा पटेल और उनकी बहन पल्लवी पटेल ने साफ कर दिया कि हम मोदी और योगी दोनों के साथ हैं, जबकि अनुप्रिया पटेल का स्टैंड साफ नहीं है। बिल्कुल दो बातें गई थी। पहली बात तो ये कि जिस तरह से माँ और बहन अलग रुख पे नजर आ रही है। अनुप्रिया पटेल न सिर्फ बाहर बयानबाजी कर रही है बल्कि कहीं संसद में भी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। हालांकि ऐसा माना जा रहा था कि जो विपक्षी दल है वो जरूर इस पे बार करेंगे सरकार की मंशा पर, लेकिन शायद ये अनुप्रिया पटेल से उनको उम्मीद नहीं रही होगी कि संसद के अंदर खड़े होकर वो इस तरह से बेधड़क होकर जो ओबीसी कैटेगरी के आरक्षण के ऊपर बात करेंगे। वो तो मध्य प्रदेश तक को कहती है कि वहां पर भाई जितना आरक्षण मिलना चाहिए उससे बहुत ज्यादा कम मिल रहा है। ये है कि सरकार की मंशा पर सवाल भी उठा रही है वो कि सिर्फ पास करना भर काफी नहीं है, आपको राज्यों में इन्हें एप्लीकेबल करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने बोला है कि जो जातिगत जो जनगणना हुई थी उसके जो आंकड़े थे वो अभी तक सामने नहीं आए, लेकिन अगर आंकड़े सामने आते हैं तो क्या उन आंकड़ों के तहत पिछड़ों को आरक्षण मिलेगा। मतलब कई सारे मुद्दे, कई सारे सवाल उन्होंने अपनी सरकार पर खड़े कर दिए। साथ में उनकी माँ और बहन का जिससे स्टैंड ये नजर आ रहा है कि वो मोदी और योगी की जो नीतियां उनके साथ में खड़े हैं, तो इसका मतलब इसी वजह से यही हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपस में भी उनमें कुछ चीजों को लेकर मनभेद है या मतभेद हो की स्थिति पैदा हो सकती है। क्योंकि एक तरफ तो अनुप्रिया पटेल साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वो मोदी जी की नीतियों से, यूं कहें कि बीजेपी सरकार की नीतियों से, एनडीए सरकार की नीतियों से खुश नहीं है। और हालांकि उन्होंने कहा कि और सब कुछ ठीक है, मान लीजिए अगर बहुत सारे दल ये भी बोल रहे हैं कि बहुत बाद में लेकर आए इस बिल को, इस विधेयक को, ये पहले भी आ सकता था, लेकिन हाँ वो ये कह रही है कि कोई बात नहीं, आया ये अच्छी बात है। लेकिन हाँ उन्होंने कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकारी मंशा पर सवाल खड़े किए हैं, खासकर ओबीसी को लेकर, उन्होंने ओबीसी कैटेगरी को लेकर जो उन्होंने बात रखी है कि ये रखी है कि भाई पास करना भर काफी नहीं है। और साथ में आपको ये भी क्लियर करना पड़ेगा कि जब जातिगत जो जनगणना होगी उसके नतीजे सामने आएंगे, परिणाम सामने आएंगे, उनकी जो
जो काउंटिंग है वो सामने आएगी, तो क्या आप उनको फिर उनकी कैटेगरी के मुताबिक आरक्षण देंगे? यानी कि कई सारे सवाल उन्होंने सरकार के सामने खड़े कर दिए हैं। ऐसे में क्या सरकार उनकी बातों पर जरूर गौर करेगी, क्या उनसे बात करेगी? क्योंकि लगातार अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर इस खिलाफ में जा रहे हैं बीजेपी के, और ये पूर्वांचल में बीजेपी की स्थिति को कमजोर कर सकता है। पूर्वांचल में 80 में से 28 लोकसभा सीटें आती है। मैं हमेशा इस बात का जिक्र करती हूँ, ओम प्रकाश राजभर लगातार बीजेपी के खिलाफ बेतुके बयान देते रहते हैं। उनको गठबंधन से अलग करने की बातें चल रही कि वो एनडीए से अलग हो सकते हैं, लेकिन एनडीए ने अभी इस पर पूरी तरह से सस्पेंस बरकरार रखा है। वहीं अनुप्रिया पटेल के बारे में हमने एक प्रोग्राम पेश किया था, उस पर भी सारे लोगों ने बहुत से कमेंट किया कि भाई समय रहते अनुप्रिया पटेल जो है अलग हो जाए, ज्यादा बेहतर है, मायावती के साथ चली जाए, उनका भविष्य वहां पे ज्यादा सुनहरा है बनस्पत एनडीए के साथ। तो क्या लगता है कि अनुप्रिया पटेल के बारे में जो लोगों की राय सामने आ रही, क्या उस पर भी अनुप्रिया पटेल कुछ गौर फरमाएंगी? बिल्कुल गायत्री जी, क्योंकि अब बिसात बीत चुकी है, शंखनाद हो चुका है और पूरी तरह से अब दोनों ही लोग तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने आगरा से शुरुआत कर दी, तो राहुल गांधी जयपुर पहुंचकर जो है कहीं ना कहीं जो 2019 का चुनाव है उसकी आगाज कर चुके हैं। लेकिन हाँ, महत्वपूर्ण बात यही गायत्री जी कि छोटे दलों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसमें राजभर की पार्टी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, या इससे बहुत सारे दल हैं, राजा भैया की पार्टी हो, चाहे शिवपाल की पार्टी हो। छोटे दलों का भी अपना छोटा छोटा वोट बैंक है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ सीटें हैं, जैसे आप 28 सीटों की जिक्र कर रहे हैं, इसमें आपको गणित बैठाना पड़ेगा कि उस तरफ की जो सीटें उसमें कैसे हम आपस में कोऑर्डिनेशन करें, कैसे गठबंधन की जो गांठें उन्हें मजबूत करें। अगर अनुप्रिया पटेल लगातार खफा रहती तो क्या जो सीटों का लॉस, ऐसी बात भी आ रही है कि 7 से 8 सीटों के बीच चुनाव लड़ने की बात कर रही है, तो क्या बीजेपी उनको इतनी सीटें देगी? यानी बहुत सारे सवाल अभी बाकी है। लेकिन हाँ, जिस तरह से सख्त लहजा नजर आ रहा है अनुप्रिया का, ये बीजेपी के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। देखिए, पटेल अनुप्रिया पटेल भी हैं और उनकी मां कृष्णा पटेल, यानी ही दोनों ही पटेल हैं, जाहिर सी बात है मां बेटी हैं। लेकिन ऐसे में अगर अनुप्रिया एक मिनट के लिए संभावनाएं भी लगा ले कि अगर वो एनडीए का साथ छोड़ती है, तो ऐसे में कृष्णा पटेल तो साथ में, यानी कि पटेल वोट बैंक तो एनडीए के साथ बना ही हुआ है। भले ही अनुप्रिया अलग होती है, लेकिन कृष्णा पटेल तो उनके साथ में है। ऐसे में बीजेपी को दोनों तरफ से ही फायदा है। नहीं, मुझे लगता है बीजेपी अनुप्रिया को नहीं साथ छोड़ने देगी, क्योंकि लगातार अगर आप देखें तो न सिर्फ केंद्रीय मंत्री उनको बनाया था, बल्कि साथ में उनको ये भी पता है कि पूर्वांचल में उनकी स्थिति मजबूत है, और जिस तरह से प्रतापगढ़ सीट पर उनका रहा है वर्चस्व, ये बात जरूर गौर करने लायक हुई कि कैसे अगर अनुप्रिया उनसे निकलती है तो बसपा और इनकी जो जमीन है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी ऐसे में कि अनुप्रिया का साथ छूटे। लेकिन हाँ, जिस तरह से अनुप्रिया बेखौफ होकर बोल रही है, बेधड़क होकर बोल रही है, अपनी सरकार पर लगातार मंशाओं पर सवाल खड़े कर रही है, ये इशारा जरूर कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं खफा तो जरूर है। और जिस तरह सीटों की बात सामने निकल कर आ रही है कि भाई 7 से 8 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन हाँ, मां कृष्णा जिस तरह से पक्ष में बीजेपी की है, तो ये एक धड़ा बढ़ता हुआ नजर जरूर आ रहा है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि बीजेपी नहीं चाहेगी दोनों को खेमेबाजी बांटा जाए, क्योंकि अनुप्रिया भी उस तरफ काफी दखल रखती है, और उनको छोड़ने का मतलब है अपने सीटों में नुकसान करना। ओम प्रकाश राजभर का क्या होगा? उन्होंने तो फिर यहाँ पर भी अपनी चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी कि अगर आपकी एनडीए से निपटती तो आप हमारे साथ आ जाइए। बिल्कुल यही हो रहा है। राजभर पे नजरें मायावती और अखिलेश की भी जी बिल्कुल है, और लगातार ये जो सियासत की धमाचौकड़ी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि सपा और बसपा भी चाहते हैं कि कुछ दल हमारे साथ ऐसे जुड़े जो 1-2 सीटें भी निकाल दें, तो हमारी जो नंबर ऑफ एमपीज होंगे वो बढ़ सकते हैं। तो ये एक नजर जरूर है। लेकिन हाँ, इस समय कहीं ना कहीं हम जो पूर्वांचल राजनीति की बात करें, बड़ी दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राजभर अनुप्रिया पटेल ने कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं, क्योंकि अभी कांग्रेस कहीं इसी सीन में नजर नहीं आ रही है। तो साथ में राजा भैया शिवपाल अभी पूरी तरह खामोश है। हालांकि शिवपाल के साथ कल कुछ लोग जुड़े हैं, कुछ पूर्व मंत्री, कुछ पूर्व नेता भी जुड़े हैं, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि शिवपाल भी थोड़ा सा अपना बढ़ाने के प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो स्थिति है इस समय, अनुप्रिया पटेल जिस तरह से लगातार सरकार पर तंज कस रही है, वो मेरे ख्याल से मजबूर जरूर करेगा केंद्र सरकारों की उनके लिए कुछ सीटें छोड़े। जी, सवर्णों को जो 10% आरक्षण दिया उन्होंने आर्थिक आधार पे, जो गरीब हैं सवर्ण कैटेगरी में, उनको आरक्षण दिया। ऐसे में ओबीसी भी तो आवाज उठा सकता है। और देखिए, राजभर और पटेल यानी दोनों ही ओबीसी समुदाय से आते हैं। अनुप्रिया पटेल यही कह रही है गायत्री जी कि वो ये कह रही है कि अगर आपको जब जातिगत जनगणना के जो आंकड़े सामने आएंगे, तो क्या आप उनको उस आधार पर आरक्षण देंगे? यानी कि नाराज और जो उनकी मांग है वो ये है कि आप उनको भी उनके नंबर ऑफ जो जितने भी वो आते हैं उनके हिसाब से उनको आरक्षण दीजिए, ये कहना चाह रही है। और साथ में उनका ये भी कहना है कि मध्य प्रदेश का जिक्र किया उन्होंने, हालांकि अभी कांग्रेस की सरकार वहां पर, उससे पहले बीजेपी सरकार, तो ये जिक्र करते हुए नजर आ रही है कि भाई जब वहां पर ही ओबीसी के साथ आप इस तरह का पक्षपात कर रहे हैं कि आरक्षण 27% है, लेकिन आप दे 17-18% है, तो ये जो आंकड़े सामने निकल कर रहे हैं, ये दर्शा रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के ऊपर वार करती हुई नजर आ रही है कि आप सिर्फ बोल रहे हैं, अपने राज्यों में उनको अमली जामा नहीं पहना रहे। लेकिन बोल रही है, अमली जामा नहीं पहना रही बीजेपी, वो बात, इस बात से भी वो वाबस्ता है, उन्हें पता है, वो केंद्रीय मंत्री हैं। लेकिन अब उनका रुख क्या होगा, अब उनका स्टैंड क्या होगा? लगातार वो कहीं ना कहीं स्वर तो मुखर कर रही मोदी सरकार के खिलाफ। अब तो
विंटर सेशन भी खत्म हो चुका है। तो ऐसे में अब तो सीधे अब सीधा जो आगाज हो ही गया है लोकसभा चुनाव का। हर पार्टी जो है उत्तर प्रदेश पे ही फोकस कर रही है। पूर्वांचल में सबकी नजरें हैं, कट्टर हिंदूवाद की भी इसको तरजीह दी जाती है कि वहाँ पे कट्टर हिंदूवाद ज्यादा पनपता है। तो ऐसे में बीजेपी की वहाँ पे जमीन ज्यादा मजबूत है बनस्पत सपा बसपा अनुप्रिया पटेल ओम प्रकाश राजभर इन सबको छोड़कर बीजेपी की जमीन ज्यादा मजबूत है। ये आप हालांकि आंकड़ों में आप जरूर कह सकते हो, लेकिन ये अब जो जमीन मजबूत थी उतनी मजबूत भी नहीं रह गई है। इसको खुद बीजेपी अच्छे जानती है कि वहाँ पर 4-5 निकल कर सामने आए और साथ में जैसे सपा और बसपा गठजोड़ होता हुआ नजर आ रहा है, वो बीजेपी के जरूर मुश्किलें पैदा करेगा। ये हमने कैराना सीट पर देखा, ये हमने गोरखपुर सीट पर देखा, ये हमने फूलपुर सीट पर देखा। तो आप इसको इनकार नहीं कर सकते कि अभी भी बीजेपी की स्थिति उतनी मजबूत है। हाँ, लेकिन हाँ, ये आपने सही कहा कि उतना हम कमजोर भी नहीं मान सकते बीजेपी को, क्योंकि कुछ ना कुछ अपना दामन बचा लेगी पूर्वांचल में। लेकिन हाँ, अगर अनुप्रिया पटेल और राजभर जिसे स्वर अपने मुखर कर रहे हैं, लगातार सरकार के खिलाफ मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी को जरूर कोई ना कोई हल ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो पार्टी के लिए मान लीजिए कि एनडीए ने अगर सीटों के बंटवारे को लेकर अनुप्रिया की बात नहीं मानी, जो कि पिछले लोकसभा चुनाव 2014 में 2 सीटों पर लड़ी थी चुनाव, इस बार 7 सीटों की मांग कर रही है। तो अगर एनडीए ने नहीं मानी तो क्या करेंगे अनुप्रिया? हो सकता है कोई बीच का रास्ता निकले, क्योंकि 7 वो मांग रहे हैं और 2 ये लास्ट टाइम दिए थे, तो हो सकता है कोई बीच का रास्ता निकले। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि देखिए, अनुप्रिया पटेल को साथ छोड़ना बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है। सवाल ये भी उठता है कि 80 सीटें हैं लोकसभा चुनाव में, बीजेपी का गठबंधन छोटी मोटी पार्टी, अपना दल कोई बहुत बड़ा दल नहीं है, पूर्वांचल में अच्छा खासा वर्चस्व है इसका, और वही ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है। अगर आप 80 सीटों में 7 सीटें दे देंगे तो आपका गणित बिगड़ क्या जाएगा? अगर सिर्फ सीटें देने की बात नहीं होती, आपको बहुत सारी चीजों को देखना ही पड़ता है कि आपके साथ जो लोग हैं वो किस तरह के लोग हैं, क्या छोटे छोटे दल और भी हैं जो 1-2 सीटों पर लड़ना चाहते हैं, बहुत सारा गणित बैठाना पड़ता है। लेकिन हाँ, आप कह रहे हैं 80 सीटें, लेकिन देखिए आप ये मत भूलिए 72 सीटों पर 73 सीटों पर बीजेपी और सहयोग दल जीत के आए थे। तो यानी कि बहुत सारे गणित होते हैं, बहुत सारे आंकड़े होते हैं, जब आपको बैठते हो तो सोचते हो, हर बात सोच समझ के उसको लेकर आते हो। तो ऐसे में मैं बस जाते थे आपसे यही कहूंगा कि जरूर अनुप्रिया पटेल स्वर अपने मुखर करे, लेकिन बीजेपी को उनका साथ छोड़ने का मकसद है कि कमजोर होना, और ऐसे में बीजेपी नहीं चाहेगी कि जरा भी कमजोर हो, क्योंकि यूपी में स्थिति अब वैसी नहीं रही जैसी उनकी थी। राजभर की स्थिति क्या करेंगे? उनका भी तो गाजीपुर में बहुत दबदबा है। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल है, और ये कोई ना कोई तोड़ निकालने की जरूर होगी। ऐसे में अगर राजभर अलग हो रहे हैं तो अनुप्रिया पटेल को वो जरूर अपने साथ रखना चाहेंगे। जी वाकई अनुप्रिया पटेल को और एनडीए किसी भी हालत में अपने साथ रखना ही ज्यादा मंजूर करेगी, क्योंकि उनकी जो बिसात है पूर्वांचल में उससे हर कोई वाबस्ता है। और ऐसे में भले ही उनकी मां कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल ने जो है मोदी और योगी की गुणगान दी हो, लेकिन अनुप्रिया अभी इससे कहीं ना कहीं इत्तेफाक नहीं रखती है। लेकिन सियासत है, मैं हमेशा कहती हूँ, दिलचस्प चीज है। और विंटर सेशन अब खत्म हो चुका है, यानी कि शीतकालीन सत्र का समापन हो चुका है। अब ऐसे में नजर रहेगी अब क्या चुनाव आयोग की तारीखों को लेकर, फिर देखना होगा कि लोकसभा में कितने फेज में इलेक्शन होते हैं, पूर्वांचल में कितने फीसद वोट पड़ते हैं, और क्या यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये कि सीटों के बंटवारे को लेकर सपा बसपा ने भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है अभी तक। 37 की बातें सामने आ रही, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब यहाँ पे एनडीए के हिसाब से गणित बिठाती है, ये भी देखना है कांग्रेस की क्या स्थिति। मतलब सवाल अभी बहुत अनगिनत है, लेकिन इसी बीच अनुप्रिया का जो मुद्दा उठ रहा है, मसला उठ रहा है, उसी बीच जो मोदी सरकार ने दाव खेल दिया है सवर्णों का आरक्षण को लेकर, उससे भी कहीं ना कहीं जो है मोदी सरकार के पक्ष में ही हवा बनती हुई नजर आ रही। लेकिन कुल मिलाकर अनुप्रिया जो है वो एनडीए में बरकरार रहेंगी, उनको शायद एनडीए से अलग होने के लिए नहीं कहेगी भारतीय जनता पार्टी। फिलहाल बने रहिए आप SPN 9 न्यूज के साथ, देखना होगा दिलचस्प आखिर और क्या क्या उत्तर प्रदेश में सियासी मोड़ सामने आते हैं। नमस्कार दर्शकों।